असद साहब आए हैं, अकबर साहब भी इंशाअल्लाह जरूर यहां पर आएंगे। बस आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। मैं तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। तुम है तो हम है, तुम्हारी ताकत है जिसकी बुनियाद पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहते हैं, डट कर बोलते हैं। अब तो ये है, पहले असद साहब जब बोलने खड़े रहते थे तो सामने से भाजपा वाले, कभी कांग्रेस वाले उन्हें कुछ ना कुछ टोकते रहते थे। अब आपने टीवी पर देखा होगा, असद साहब जब बोलने खड़े रहते हैं तो उनका छोटा भाई पीछे जाकर बैठता है, और अगर कोई असद भाई को कहता है बैठ, तो मैं बोलता अरे बैठ बे, चल बैठ, बहुत आए। बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है उन्हें कि एक शेरवानी से हम परेशान थे, ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि 70 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे। 70 सालों तक तुमने जैसा बोला हमने वैसा सुना। आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी ने सियासी एक सोच पैदा की है इस कौम के अंदर, अगर ये एक ताकत दी है, लोगों के अंदर एक ऐसी सोच पैदा की है कि हम अपनी भी क़यादत खड़े कर सकते हैं, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने की है मेरे भाइयों। इसीलिए अगर हम पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ अगर हम खड़े रहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, कैसे मोजज़े नहीं हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हम उसकी जिंदा मिसाल। अगर कोई देखना है तो यही तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त इम्तियाज जलील, जिस शहर औरंगाबाद से मैं आता हूं, लगातार 22 सालों से लगातार वहां शिवसेना का सांसद चुनकर आता। मुसलमान किसको वोट देते? शिवसेना को नहीं, भाजपा को नहीं, मुसलमान देता वोट किसको? तो सेक्युलर कांग्रेस को देता। जीतकर कौन आता? तो शिवसेना जीतकर आती। जब हम मैदान में उतरे तो यही कांग्रेस वाले, यही राष्ट्रवादी वाले महफिलें सजाते, सभाएं लेते और यही कहते कि अब ये आ गए हैं, अब ये वोट काटेंगे, ये वोट काटने के लिए आए हैं, एक बार फिर से भाजपा शिवसेना जीत जाएगी। हमने अपनी आवाम से कहा कि इतने सालों तक तुमने अहले गैरों को दिया है, एक बार अपनी जमात के पीछे मजबूती के साथ खड़े रहो। हमने अपने नौजवानों से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा धक्का लगाए कि 22 सालों के शिवसेना को हमने वहां से उखाड़ा और हमारे मजलिस का झंडा वहां पर हमने लहराया। यही बात यहां पर भी चलेगी, खूब जमकर चलेगी यहां पर भी। ये क्यों आए हैं, ये आने से ऐसा होगा वैसा होगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 48 है। कांग्रेस ने कितने सीटें हमारी जिताकर लाई है मुसलमानों की? तो 0। शरद पवार साहब ने कितने जिताकर लाए हैं? तो 0।
मजलिस में एक सीट लड़ी और जिताकर कितनी लाई? 100% रिजल्ट। एक लड़े, एक जीत कर आए। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है मेरे भाइयों, ये वक्त आया है कि हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आज इस मुल्क के ऊपर जो हालात, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर को देखते हुए हमें तमाम हमारे इख्तिलाफ को भूलना पड़ेगा, हमारे राजनीतिक मतभेदों को भुलाना पड़ेगा और एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम सबको गुजरात के अंदर भी पतंग लहराना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज आप लोगों का जोश देखने के बाद मैं आप मंगरुल के तमाम नौजवानों की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक अपील करना चाहता हूं और वो अपील आपके तरफ से कर रहा हूं, आपके दिल की बात कर रहा हूं कि असद साहब, ये नौजवानों का जोश इन्होंने तय किया है कि ये मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। अकबर भाई को लाने की जिम्मेदारी असद भाई आपकी रहेगी। जीत के बाद अकबर साहब को भी यहां पर लाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। असद साहब आए हैं, अकबर साहब भी इंशाअल्लाह जरूर यहां पर आएंगे। बस आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। मैं तमाम उलमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं, बस आप लोगों की रहनुमाई हमें चाहिए। हम यहां पर बड़ी उम्मीद, बड़े यकीन के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं और हमें इतना यकीन है कि आप हमें अपनी दुआओं से जरूर नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के हमारी पार्टी से सांसद थे। मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा वो डायस पर आए और समाप्त फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब साबिर भाई साहब, गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व अध्यक्ष, मंगरोल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई मोहतरम जनाब सुलेमान साहब, मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मोहब्बत के मज़ाहिरे मुझसे और इम्तियाज जलील साहब से किए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, मगर मैं मेरी जानिब से, हमारे साथी इम्तियाज जलील साहब की जानिब से आप तमाम से इस बात का वादा करता हूं कि जो मोहब्बत और जो शफक़त आपने हमको दिखाई और जो भरोसा आपने हम पर किया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला जब तक हमको जिंदा रखेगा, हम आपके इस भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम आपकी मोहब्बत की लाज रखेंगे और आपने
जो बेलोस मोहब्बत के मज़ाहरे किए, उससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं। और मुझको ये बात और पैगाम हमको मिलता है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ गुजरात बल्कि सौराष्ट्र, पोरबंदर और मंगरोल, जूनागढ़, इन तमाम मुकामात पे इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मोहब्बत और दुआओं के बाइस आने वाले विधानसभा के चुनाव में कामयाब और कामरान करेगा।